आत्मबंधन सभी को नमस्कार। मैं मीनू गोइन का नो योर सेल्फ ग्रुप से आप सभी का स्वागत करती हूँ। ध्यान सत्र और ज्ञान सत्र। तो पहले हम यहाँ ज्ञान सुनेंगे। पत्री सर के द्वारा बताई हुई सी अरुणा जी की चैनलिंग को मैसेज फ्रॉम 40 मास्टर्स। तो आज उनका जो हमारे मास्टर हैं, जिनका मैसेज सी अरुणा जी को मिला था, दशरथ। आप सभी जानते हैं दशरथ कौन है। पिता राम जी के पिताजी थे। तो आज हमारी मास्टर भी नए नए मास्टर्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, नए नए मैसेजेस लेकर आ रहे हैं। तो आज की हमारी मास्टर हैं अनुपम गुप्ता जी। तो अनुपम गुप्ता जी, आप लोग जानते होंगे इनको। आप बेंगलोर में हैं अभी, और ऐसे आप नैनीताल उत्तराखंड से हैं। तो मुझे तो जैसे ही इन्होंने बताया मैं नैनीताल से हूँ, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही थी। मैंने कहा मैं जरूर बताऊंगी कि मास्टर्स नैनीताल जाइए और घूम कर आइए महाअवतार बाबा जी की धरती पर। जरूर। तो पत्री सर और महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए, और हम सभी ये प्लेटफॉर्म अनुपम जी को सौंपते हैं। अनुपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आए और बहुत अच्छा लग रहा है हम सभी को। तो आज हमारा जो मैसेज है दशरथ जी का, जो सी और नारी ने दिया, वो आप हमें सुनाएंगे। तो वेलकम अनुपम जी, ओवर टू। थैंक थैंक यू सो मच मीनू मैम। मुझे ये अवसर देने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना प्यारा स्वागत करने के लिए भी धन्यवाद। मुझे ये अपना घर जैसा लग रहा है, कुछ नयापन लग नहीं रहा है। तो एक एट होम फीलिंग आ रही है आपके साथ मिलके। थैंक यू सो मच। आप सबको मेरा नमन नमस्कार, जो भी हमारे साथ जूम पे हैं और यूट्यूब में हैं। थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स, आज मैं लेके आई हूँ ये जो मुझे अवसर दिया है मीनू मैम ने। राजा दशरथ, हम सभी को जिनको जानते हैं, दशरथ जी रामचंद्र जी के पिताजी और सूर्यवंशी हैं जो, उनके बारे में आज हम जानेंगे। उनका संदेश बहुत ही अद्भुत है। अभी तक मैं सुनते आ रही हूँ 40 मास्टर्स में, पर ये थोड़ा सा अलग है। तो हम थोड़ी देर में सुनेंगे कि पहले मीनू मैम मैसेज शेयर करेंगे या मेडिटेशन करेंगे? हाँ, पहले हम मैसेज सुनेंगे दशरथ जी का, जो भी है। हम्म। आपको जो लगेगा, आधा घंटा 40 मिनट जो भी लेंगे, फिर हम 1 घंटे का मेडिटेशन। ठीक है। ठीक है मैम? Yes। ओके। तो मास्टर्स, ये जैसे कि मीना मीनू मैम ने बताया, श्री अरुणा जी को चैनलाइज्ड मैसेज है ये राजा दशरथ का। और ये 18 अगस्त 1994 को सुबह 10:30 बजे ये मैसेज उनको मिला है, और उन्होंने ये हम तक लिख करके उन्होंने बुक में हमें पहुंचाया है। ये मैसेज बहुत कुछ सीखने के लिए है इस मैसेज में। तो इसमें पहले होता है कि हम सब जानते हैं, जैसे राजा दशरथ थे, सूर्यवंशी थे, राजा मनु के वंशज हैं। और कैसे राजा दशरथ का बचपन कैसा था, और फिर वो जब बड़े हुए तो वो उन्होंने बताया है कि क्या क्या था वो दशरथ रूप में जब उन्होंने जन्म लिया। एक आत्मा ने डिसाइड किया कि मैं दशरथ बन करके आना चाहता हूँ धरती पे। तो वो बता रहे हैं कि मैं दशरथ बन करके आया, और फिर मैंने क्या 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 सही किया और क्या मेरे से भूल चूक हुई। और उनके लाइफ से हमको वो सीखने के लिए उन्होंने मैसेजेस दिए हैं। तो वो बता रहे हैं कि मैं 3 महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ। एक है ध्यान, दूसरा है ज्ञानोदय, और तीसरा है पति के रूप में पुरुष का जीवन। ये 3 मैसेजेस वो इसमें लेकर के आए हैं हमारे लिए। तो राजा दशरथ जब उनकी उम्र सिर्फ 5 वर्ष की थी, तब से वो ध्यान में आ गए थे। उनके माता पिता ने उन्हें ध्यान में दीक्षित किया, और तब से वो जब बड़े हुए, कहते हैं कि उस समय से उनका परिवार बहुत ही उत्सुक था, क्योंकि राजसीय परिवार था वो। और एक राजा जो ध्यानी हो, उनके परिवार को पता था कि उसका महत्व क्या है। एक ध्यानी राजा जब आता है तो उसका कितना महत्व है। और तो उनका परिवार हमेशा से चाहता था कि राजा दशरथ ध्यान करें, और उन्होंने बचपन से उनको सिखाया ध्यान। तो कहते हैं जब हमारे परिवार के लोग बहुत ही उत्सुक थे, जब तक हम सिंहासन पे चढ़े तब तक हम बहुत अच्छे ध्यानी बन गए थे। तो जब तक उनका राज तिलक हुआ राजा दशरथ का, तो वो एक बहुत ही गहरे ध्यानी बन गए थे, बहुत अच्छे ध्यानी बन गए थे। और कहते हैं कि आवश्यकता अनुसार मैं भी 12 वर्ष की आयु तक एक बहुत अच्छा ध्यानी था। इतना ही नहीं, मैं हमेशा अपने दैनिक जीवन में भी ध्यान के अपने ज्ञान को व्यवहार में लाना सीख गया था। तो ध्यान को हम अपने व्यवहार में लाना है, हमें सिर्फ सीख करके हमें ध्यान कर लिया और सुबह शाम ने ध्यान कर लिया, बस वो नहीं। वो कहते हैं मैं अपने इसको अपने दिनचर्या में, अपने पूरे दैनिक व्यवहार में भी कैसे लाना है, वो भी मैं सीख गया था 12 वर्ष की आयु में। तब वो बता रहे हैं कि जब फिर बाद में उनका विवाह हुआ, उनकी 3 पत्नियां थी।
तो क्योंकि वो ध्यानी थे तो उन्होंने कई वर्ष तक वो गृहस्थ आश्रम में, मतलब वैवाहिक जीवन उन्होंने नहीं शुरू किया था अपना, क्योंकि वो सिर्फ ध्यान करते थे, ज्यादा समय ध्यान में रहता था या फिर राजस्व कार्य में रहता था। उन्होंने शुरू नहीं किया, लेकिन एक बार जब उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि वो एक तो उनके पास राज्य राजा थे, तो उनके पास राज की जिम्मेदारी, यानी कि उनको एक वंशज चाहिए है, वहां के लिए एक आगे चल करके कौन राजा बनेगा, ये सारी चीजें आ जाती है एक राजा के लिए। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब उन्होंने क्या करा, 7 दिन तक क्या उन्होंने गहन और निरंतर ध्यान किया। तो उन्होंने यूं ही गृहस्थ आश्रम में नहीं उन्होंने अपना शुरू किया, उन्होंने पहले ध्यान किया, 7 दिन लगातार ध्यान किया, निरंतर ध्यान किया। और उसके बाद उनको वो 4 बच्चे हुए थे, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न। तो 4 उनके ये पुत्र हुए उनको। और ये वरदान उनको, ये 7 दिन जब उन्होंने पूरा ध्यान में बैठे थे, तो उसमें ध्यान में उनको वरदान मिला था, चार कि उनको 4 पुत्र होंगे। तो इस तरह से उनको 4 पुत्र हुए। और वो माता पिता दोनों, जब उनको पुत्र हुआ, उनकी पत्नियां, तीनों पत्नियों को और राजा जनक बहुत ही खुश हुए, बहुत ज्यादा, इतना गर्व महसूस कर रहे थे कि अच्छा, 4 4 पुत्र हुए हैं उनके। तो वो कहते हैं कि बहुत हमें गर्व हो रहा था जब हमारे बच्चे आए, और हमें उनको देख के लग रहा था ये अद्भुत बच्चे हैं। तो कई बार होता है, हम बच्चों को देखते, बच्चे तो सभी भगवान का रूप होते हैं वैसे, लेकिन किसी किसी में वो झलक होती है कि अच्छा, ये कुछ ही कार्य के लिए आए हैं, वो पैदा होने समय ही वो तेज उनमें आता है। तो वैसे ही 4 बच्चों में उनको नजर आता था कि ये अद्भुत बच्चे हैं। और कहते हैं कि हम उनको अपनी भावनाओं को छुपाते नहीं थे, कि हम गर्व कर रहे हैं, हमें प्यार आ रहा है, तो हम पूरा वो बच्चों पे निछावर कर देते थे, 4 बच्चों पे। और कहते हैं राजा दशरथ कि हमने अपने, हर एक एक रत्न था हमारे लिए, अत्यधिक बुद्धिमान और आदित्य। 4 बच्चे ऐसे थे कि जो अत्यधिक बुद्धिमान थे और आदित्य थे। कहते हैं कि इन 4 पुत्रों के माता पिता होने के नाते हम सभी, यानी कि राजा और उनकी पत्नियां, राज के सभी लोग कभी भी उनको अलग अलग नहीं मानते थे। 4 बच्चे, ये नहीं कि हाँ ये छोटा है ये बड़ा है, और या इसमें कम बुद्धि है ये इसमें ज्यादा है या ये ज्यादा है, वो कभी भी कोई भेदभाव नहीं करते थे 4 बच्चों में। 4 बच्चों को उन्होंने एक समान पाल पोस करके बड़ा करा। कहते हैं कि जब तक कि मेरी सब, और ये सब कब तक चल रहा था, वो कहते हैं कि जब तक मेरी सबसे प्यारी अत्यधिक शक्तिशाली पत्नी कैकेयी ने जोर नहीं दिया कि राम को जंगल में भेज दिया जाए और उसके बेटे को सिंहासन पर चढ़ने की अनुमति दी जाए। यानी कि रामचंद्र जी जो सबसे बड़े थे 4 भाइयों में, तो उनकी जो पत्नी कैकेयी थी, तो उन्होंने उनके, हम सब जानते हैं ये सारी स्टोरी है, कि कैकेयी ने उनके कान भर दिए गए, और वो शायद विधि का विधान था या जो भी कह लीजिए। तो उस समय उनकी बुद्धि पलट गई और उन्होंने रामचंद्र जी के लिए वनवास मांग लिया और अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन। तो कहते हैं जब इस समय तक सब कुछ, इससे पहले सब कुछ इतना प्यारा चल रहा था, तीनों माएँ तीनों बच्चों को एक सा प्यार करती थी, मैं सबसे एक सा प्यार करता था, लेकिन जब ये हुआ तो उसके बाद सारी चीजें पलट गई। तो कहते हैं शुरुआत में वो एकदम चौंके रह गए थे, जब केकई ने बोला कि ऐसा करने के लिए, तो मैं बहुत चौंक गया था, एकदम चौंक गया था। और अपने राज के लोगों को देखने के लिए भी नहीं उठा, मैं ये भी भूल गया कि मैं राजा हूँ। वो कहते हैं मैं इतना चौंक गया था और इतना परेशान हो गया था कि मैं अपने राज को भी देखने के लिए नहीं उठा, वहीं का वहीं मैं बैठा का बैठा और सन्नाटा हो गए थे। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि पारंपरिक पिता की तरह कि मुझे अपने बड़े बेटे पर बहुत उम्मीद थी। तो कहते हैं कि हर माता पिता की तरह एक परंपरा चली आई है कि अच्छा बड़ा बेटा है, आज भी हम कई घरों में देखते हैं, अच्छा बड़ा बेटा है तो वो बड़े बेटे पर ये रहता है कि अच्छा मेरा बड़ा बेटा है, वही डिसीजन लेगा आगे चल करके, वही सारे कार्य के लिए, हाँ, जो भी बोलेगा उसकी अनुमति, उसका निर्णय भी लिया जाएगा हर चीज में। तो वो कहते हैं कि उस तरह से मैं भी अपने बड़े बेटे पर बहुत उम्मीद था, रामचंद्र जी पे मुझे भी बहुत ज्यादा उम्मीद थी। कहते हैं मेरे बेटा बड़ा राम, उस पे, उससे मुझे भी बहुत उम्मीद थी, मैं उसके स्थान पे किसी और के होने के बारे में सोचता भी नहीं था। कहते हैं कि जब, हाँ, उन्होंने 4 को एक सा पाला, सब कुछ है, लेकिन मन में क्या था कि जो पहला बड़ा बेटा है वही राज्य संभालेगा मेरे बाद। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि अच्छा बड़ा बेटा अगर नहीं है तो हम बाकी तीनों को एक सही पाल रहे हैं, तो
बाकी तीनों में भी वो होनहार हैं, तीनों एक ही बराबर है, तो वो भी राज्य कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि यही सारी समस्या की जड़ थी, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा कि सिर्फ बड़ा बेटे के बारे में ही मैंने सोचा कि वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने ये सोचा। कहते हैं यही सारी समस्या थी। क्या आपको नहीं लगता कि एक महान ध्यानी दशरथ ने एक मूर्तापूर्ण कारण के लिए अपनी मृत्यु को मूर्तापूर्ण तरीके से आमंत्रित किया? तो कहते हैं कि मैं एक ध्यानी राजा था, ऐसा कोई राजा नहीं था कि हाँ आम राजा है कोई भी राजा बन गया। मैं एक ध्यानी राजा था जो अपनी दिनचर्या में भी ध्यान का प्रयोग करता था। पहले उसके उस पे बेस में डिसीजन लेता था। लेकिन उस समय मैं भी ऐसा हो गया कि मैंने मूर्तापूर्ण एक हरकत करी और मूर्तापूर्ण तरीके से मैंने अपनी मृत्यु को भी आमंत्रित कर दिया और अपना राजपाट भी छोड़ दिया। तो अब जो ये मैसेज है उसमें वो हमें ज्ञानोदय दे रहे हैं कि मैंने अपने दशरथ रूपी में जो मेरा जीवन है उससे मैं क्या ज्ञान देना चाह रहा हूँ, वो यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं हमें कि हमें ये सारी चीजें जो उन्होंने की वो हमें अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। तो कहते हैं दशरथ के रूप में मैं प्रबुद्ध नहीं था, यानी कि एनलाइटेंड नहीं था, मुझे अज्ञानी हो गया मैं उस समय दशरथ के रूप में। यह सही है। अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं, मान लो आप सोच रहे हैं कि अरे नहीं, दशरथ राजा दशरथ तो बहुत महान थे, उनके इतने अच्छे बच्चे थे और क्या सूर्यवंशी राजा थे, सब चीजें, तो कहते हैं नहीं, तब इसका मतलब है कि आपके पास कोई समझ ही नहीं है। क्योंकि हमसे कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि आप लोगों में कोई समझ ही नहीं है। अगर आप सोचो राजा दशरथ बहुत ही कामयाब थे, बहुत ही एक अच्छे राजा थे, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, यह कोई ज्ञान नहीं है तब आपको भी। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं असफल क्यों था। तो यहाँ पे वो जो हमें ज्ञान दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि एक राजा दशरथ के रूप में वो क्यों असफल थे। तो बता रहे हैं कि क्या आप सही जानते हैं कि उन दिनों हमारे राज के निकट कई महान गुरु थे। तो अयोध्या के राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो कहते हैं कि उस समय हमारे राजपाट के चारों ओर बहुत सारे महान गुरु हुआ करते थे और मूर्ख लोग और राक्षस लगातार इन गुरुओं को परेशान कर रहे थे। तो बहुत सारे ज्ञानी थे और बहुत सारे राक्षस थे जो इन गुरुओं को उस समय परेशान कर रहे थे और उनको सुरक्षा की जरूरत थी। तो राम को कुछ दिनों के लिए जंगल में जाकर ऋषियों और राक्षसों को बचाना था और वापस आकर लोगों पर शासन करना था। तो कहते हैं वो जंगल गए थे, हम सभी जानते हैं, वो वन में गए थे और फिर वापस आते हैं विवाह करके, और जब वो घर आते हैं तो उनको राज्य पाट संभालना था। पर वो कहते हैं कि यहाँ पर उनको ऐसा करना था, राम को यह करना था और राम की अनुपस्थिति में मुझे राज की देखभाल करनी थी। तो जबकि राम राज जैसे राजा राम का राज तिलक होने वाला था, वो कहते हैं, लेकिन जब वो जंगल को गए थे तो वो कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी थी, मेरे पुत्र अगर कहीं काम पे गए तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं राज्य को देखूं। हम राज को कहीं नहीं छोड़ सकते, हमारी सबसे प्रथम एक राजा की जो जिम्मेदारी है वो अपने राज्य की देखभाल करनी है। तो वो उनको वो संभालनी है। तो कहते हैं मुझे ना तो शासन करना पसंद था, ना ही मैंने राम को राज का शासन करने और ऋषियों की देखभाल करने का काम करने दिया। तो कहते हैं मुझे तो शासन करने पसंद ही नहीं था, क्योंकि मैं ध्यानी था, मुझे शासन वासन पसंद नहीं था। और मैंने क्या करा कि राम को भी राज पर शासन करने और ऋषियों की देखभाल करने काम करने दिया। तो कहते हैं कि ना ही मैंने रामचंद्र जी को ऐसा करने दिया, क्योंकि मैं तो केकई की बात मान करके उनको भेजने के लिए तैयार हो गया था। तो कहते हैं कि मैं खुद भी शासन नहीं कर सकता था और रामचंद्र जी को भी मैंने भेज दिया, जिनसे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी। क्या यह एक प्रसिद्ध राजा की एक बुरी और अवांछित विशेषता नहीं है, जिसने आखिरकार अपना काम पूरा किए बिना खुद को मरने दिया? तो कहते हैं कि हम अपने आप को कैसे ऐसे मरने देते हैं कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, एक राज्य की जिम्मेदारी है, इतनी प्रजा है, हमारी प्रजा जो हमसे उम्मीद रखती है, हमें उनकी देखभाल करनी है। मैंने ऐसा नहीं करा, मैंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं करा। मैंने क्या करा, वो बता रहे हैं कि मैंने अपने प्राण त्याग दिए। किसके लिए? अपने पुत्र के वियोग में, कि वो जंगल चले गया और मैंने वियोग कर करके आत्महत्या कर ली, ऐसा हो गया मैं। तो वो कहते हैं कि ये मूर्खतापूर्ण चीज नहीं थी क्या, मैंने खुद को मरने दिया। वो कहते हैं हाँ, मान लीजिए मैं अपनी पत्नी के से सहमत था। कहते हैं एक बार ये भी मान लिया चले, मैं के कई जो उनकी पत्नी है उससे मैं सहमत भी था कि ठीक है, मैंने तुम्हें वरदान दिया था, ठीक है, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो मैं वचन भी निभा लेता हूँ, रामचंद्र जी को जंगल भी भेज देता हूँ। कहते हैं इसका मतलब है कि मुझे एक राजा के रूप में रहना चाहिए था। तो मैंने ही वो वचन दिया था, किसी और ने वचन नहीं दिया था, मैं ही उसको पूरा करने के लिए बोल रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि
हाँ, अब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ कि बेटे, बड़े बेटे को, जिसको मैंने तैयार किया था एक राज्य संभालने के लिए, वो तो जंगल के चले गया, मैं प्राण त्याग दे रहा हूँ, प्रजा बेचारी अकेले रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहते हैं कि भले ही मैं अपनी रानी से सहमत था, अपनी पत्नी से, इसका मतलब है कि मुझे एक राजा के रूप में रहना चाहिए था, मुझे अपनी प्रजा की देखभाल करनी चाहिए थी, और केकई की इच्छा के अनुसार राम को जंगल में भेज देना चाहिए था। तो कहते हैं केकई को जो मैंने वचन दिया था उसके अनुसार मुझे रामचंद्र जी को जंगल भी भेज देना चाहिए था, यहाँ तक भी ठीक है। और राज के प्रशासन में भरत की मदद करनी चाहिए थी, तो मुझे क्या करना चाहिए था? प्राण नहीं त्याग देने चाहिए थे, वियोग नहीं करना चाहिए था, एक राजा की तरह मुझे अपने आप को संभालना चाहिए था। मैं एक ध्यानी हूँ, मुझे ध्यान में बैठना चाहिए था। और कहते हैं मुझे भरत की मदद करनी चाहिए थी, जो भरत अब राजा बनेंगे जिस केकई के वरदान के अनुसार, तो मुझे क्योंकि मैं अनुभवी हूँ तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए थी, मुझे वियोग में मरना नहीं चाहिए था, वो कहते हैं। क्या ये एक अच्छा विकल्प नहीं था? तो अब वो आकर ये मैसेज दे रहे हैं कि क्या ये अच्छा विकल्प नहीं होता? अगर मैं ऐसा करता तो वो एक ज्यादा अच्छा विकल्प होता। मैं जी सकता था, लेकिन मैं राम के लिए तड़पता मरा। मैंने क्या करा? मैं जी सकता था, मैं प्रजा की देखभाल कर सकता था, अपने दोनों बेटों को संभाल सकता था, भरत भी वियोग में जाकर के जंगल में चले जाते, अपना वो भी तपस्या कर रहे थे घर बार छोड़ करके, उनकी पत्नी भी बेचारी परेशान थी, रामचंद्र जी भी चले गए, लक्ष्मण जी भी चले गए, सब कुछ हो गया उनके ये एक डिसीजन की वजह से। तो कहते हैं कि मैं तड़पता भी नहीं मरता, मैं जी सकता था, मैं बिल्कुल भी प्रसूत नहीं था, मैं बिल्कुल भी ज्ञानी नहीं था उस समय, वो बोलते हैं। मैंने अपनी रोजमर्रा की समझ में जीवन का अर्थ ही नहीं देखा, और ध्यान और उसके ज्ञान का अभ्यास भी पूरी तरह से नहीं किया, इसीलिए मैं बुरी तरह मरा। तो कहते हैं मैं सब कुछ भूल गया कि मैं ध्यानी हूँ, मैं ये भी भूल गया कि मैं ध्यान का अभ्यास करना है इस समय, जब इस समय जो ये सिचुएशन आई है मेरी लाइफ में, उस समय मुझे ध्यान करना चाहिए, मैं भी वो भी भूल गया, और मैंने वो सारी चीजें का ध्यान नहीं दिया जो मेरी जिम्मेदारियां हैं। तो कहते हैं कि इसीलिए मैं बुरी तरह मर गया। अगर मैं राम को व्यक्ति रूप से जंगल में छोड़ता, तो क्या मैं सीता अपहरण के समय उसकी उनकी मदद नहीं कर सकता? तो कहते हैं अगर वो डिसीजन हुआ भी था कि हमने ये तय करा कि हाँ ठीक है, मैंने वो वरदान दिया है, रामचंद्र जी जंगल आएंगे, तो मैं खुद जाता उनको छोड़ने के लिए जंगल। अगर मैं ऐसा करता तो मुझे पता रहता रामचंद्र जी कहाँ पर हैं, वहां जंगल में है, मैं उनकी भी मदद करता। और जब सीता जी का हरण हुआ, कहते हैं जब सीता का अपहरण हुआ, तो मैं उस समय उनकी मदद कर पाता, अपने पुत्र की मदद कर पाता, कहते हैं। पर राम को वन भेजना है शब्द सुनकर एक क्षण के लिए भी कहाँ सोचा मैंने। कहते हैं जैसे ही मेरे कान में ये आवाज, ये वरदान के शब्द गूंजे कि राम को वन में छोड़ना है, तो मैं सुध छोड़ बैठा, मैं सब कुछ भूल गया कि मैं कौन हूँ, मैं मेरे क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, मैं सब भूल गया, और मैंने ये सब सोचा ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। और मैं आप सभी पाठकों को, कहते हैं, गंभीरता से बताना चाहूंगा कि जीवन जीने और विभिन्न सबक सीखने के लिए है। जीवन हमारे जीने के लिए वो बता रहे हैं, हमें इससे सबक सीखने हैं, हमें भागना नहीं है, हमें मैदान छोड़ के भागना नहीं है। वो कहते हैं हम यहाँ आए हैं धरती पे जीने के लिए आए हैं, ऐसे मरने के लिए नहीं आए हैं कि हम वो करें। तो कहते हैं कि हमें जीना है और हमें सबक सीखने हैं, हमें यहाँ पर हम यहाँ किसी अन्य व्यक्ति के कारण नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ केवल विकास और प्रगति के लिए आए हैं। कहते हैं हम किसी दूसरे के लिए नहीं आए हैं, कहते हैं हम अपने विकास और प्रगति के लिए आए हैं, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए आए हैं, उसकी प्रगति के लिए आए हैं यहाँ पर। इसीलिए किसी को के प्रति गहरा जुनून और प्यार रखना वांछनीय नहीं है। कहते हैं हमें किसी से भी इतना गहरा जुड़ना नहीं है, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे कोई और हो। कहते हैं हमें किसी से भी, हम अपने लिए आए हैं यहाँ धरती पे, हमें वो समझना है पहले। और ध्यानी को तो ये पहले समझना है कि हम यहाँ पे किस लिए आए हैं, हम अपनी आत्मा की उन्नति के लिए आए हैं, और हम सब आत्मा है, ये ध्यान रखना है। और वो बोलते हैं कि यहाँ पे हम यहाँ किसी के प्रति गहरा जुनून, किसी के साथ ऐसा लगाव और प्यार रखना वांछनीय नहीं है हमारे लिए, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में भावनाओं को बाहर निकालना आपके और आपके आसपास के अन्य लोगों के लिए बेकार है। स्पष्ट रूप से कहने के लिए केवल अपने लिए जियो, कहते हैं केवल अपने लिए जियो। हम यहाँ क्या करने आए हैं? अपनी आत्मा की उन्नति। उन्नति कैसे करेंगे हम सब जानते हैं, हम यहाँ पे ध्यान ही है, वो मैं इस समय नहीं
कि हाँ हमें ध्यान रखना है, हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आए हैं, हमें सबक सीखने आगे बढ़ने हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर हमें अपने लिए जीना है, सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान रखना है, दूसरों के नहीं कि उसने ऐसा करा वैसा करा या मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ। हम कैसे अपने आत्मा की उन्नति करेंगे, इसे जीवन में अपना सिद्धांत बना दे। मेरे जीवन के इतिहास से सीखो कि जीने से के बहुत से कारण है। कहते हैं मेरे इतिहास से सीखो, मेरे जीवन के इतिहास से सीखो कि जीवन जीने के बहुत सारे कारण हैं। कारण इतने सारे हैं कि हम एक मानव जीवन में आए हैं और वो कारण अन्य है, हम क्यों हमने मानव जीवन लिया और हम क्यों धरती पे आए हैं, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों पे हमें ध्यान करना चाहिए। लेकिन मेरा पूरा अवतार राम के वन के जाने पर मैंने अनावश्यक चिंतन के कारण बर्बाद हो गया। तो कहते हैं मैंने क्या करा, मैं अपने पुत्र को ही सब कुछ मान बैठा, मैं अब यही भूल गया कि मैं आत्मा हूँ और वो भी एक अलग आत्मा है, और मैंने अपना जीवन यूं ही अनावश्यक चिंतन के कारण बर्बाद कर लिया। यदि आप सभी बुद्धिमान हैं और मेरे जैसा नहीं है तो हमेशा याद रखें कि यह आपका जीवन है और आप अकेले ही अपने जीवन का सहारा है। कहते हैं कोई दूसरा सहारा नहीं है, हम ही अपने जीवन के, हम अकेले आए हैं अकेले ही जाएंगे। तो कहते हैं कि यह हमारा जीवन है, हमें याद रखना है ये आपका जीवन है और आप अकेले ही अपने जीवन का सहारा है। क्योंकि अगर आप जीते हुए सबक नहीं सीखते तो आप कई महत्वपूर्ण सबक खो देंगे। तो कहते हैं अगर हमने ये धरती से जाना अकेला सोच लिया, हमने आत्महत्या कर ली या हमने निरर्थक अपने जीवन को छोड़ दिया, तो कहते हैं कि हम फिर बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण अवसर खो देंगे जो हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं, हम वो नहीं सीखेंगे, तो हम अपनी आत्मा की उन्नति नहीं कर पाएंगे। हम जिस लेवल पे है वहीं से हम चले जाएंगे। और एक बार जब आप मर जाते हैं तो मृत्यु के बाद जीवन की प्रगति स्पष्ट होती है। तो जब हम मरने के बाद ही हम समझ पाते हैं कि जीवन की प्रगति कैसी है, हम कैसे अपनी प्रगति कर पाते। फिर भी यह एक बहुत लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया है। कहते हैं ये बहुत लंबी प्रक्रिया बन जाती है अगर हम मृत्यु को ऐसे ही अपना जीवन निरर्थक व्यतीत करके हम चले जाते हैं। तो वो बता रहे हैं कि उसके बाद ये एक लंबे समय की प्रक्रिया बन जाती है, जो हम सीखने आए हैं वो काफी समय लेता है हर हर सबक। 70 साल राजा दशरथ उस समय 70 साल के थे जब उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया था। कहते हैं 70 साल के एक जीवन काल में आपको सबक सिखा सकती है, जो आपको सबक सिखा सकती है वो आपको सूक्ष्म दुनिया में सीखने के लगभग दुगना समय लगेगा। जो हम इस धरती पे सशरीर हम जो ज्ञान ले पाएंगे, जब हम दूसरे तल में चले जाते हैं तो कहते हैं वहां पे दुगना समय लगता है वही सबक सीखने के लिए। वो धरती पर हम बहुत जल्दी सीख पाते हैं। इसीलिए हम मानव जन्म को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है कि शरीर का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, हमें कृतज्ञता देनी चाहिए कि अच्छा हम ये शरीर ले पाए हैं और धरती पे आए हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक अवसर है अपनी प्रगति को, अपने बहुत सारे अनुभव लेने के लिए और यहाँ से जाने के लिए। कहते हैं नहीं तो हमें दुगना समय लगेगा। तो आगे बताते हैं, तो दोस्तों समय समय पर ध्यान रखना करना सीखें और अपनी नकारात्मक मनोवैज्ञानिक भावनाओं को ठीक करें। कहते हैं हमें समय समय पे ध्यान करते रहना चाहिए, ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं हमें ध्यान करना सीखें और जो भी हमारे अंदर नकारात्मक मन में हमारे चल रही हैं भावनाएं, उनको हम ठीक करें। तो हम अपने आप को कैसे बदलना है, हमें अपनी नकारात्मक भावनाएं हमें ही बदलनी है, क्योंकि ये हमारा जीवन है, हम ये सबक लेने आए हैं, हम ये बहुत सारा ज्ञान लेकर के और बहुत सारे अनुभव लेने के लिए आए हैं। वो हमें समझना है कि क्या अनुभव हम लेने आए हैं। अपने गुरु को समझें और ध्यान करें और अपने सभी दोषों और प्रगति के बारे में जानें। प्रगति उतनी ही सरल और आसान आदत है। कहते हैं कि बहुत ही आसान आदत है, एक बार प्रगति की लत लग जाए कि हाँ मैंने ये सबक सीख लिया आगे बढ़े, तो जब हम हर सिचुएशन को, जो भी हमारे लाइफ में आती है सिचुएशन, उनको हम ये मान ले कि एक अवसर है हमारे, ये नया कुछ सीखने के लिए हमारा अवसर है, तो जब हम वो अवसर को जाने नहीं देते हैं, हम सीख लेते हैं उससे, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, तभी हमारी प्रगति हो जाती है, तो हम प्रमोशन हो जाता है, वो सारे एग्जाम आते हैं हमारे। तो वो कह रहे हैं कि हमें वो आगे बढ़ना है, हमें अपनी मनोवैज्ञानिक भावनाओं को ठीक करना है। तो कहते हैं कि प्रगति उतनी ही सरल है और जब हमारी आदत बन जाती है तब हम उसको बहुत सरलता मान लेते हैं। बड़ी से बड़ी कठिनाई भी आती है तो हम कठिनाई नहीं मानते, उसको अवसर मानते हैं, और जब हम अवसर मान लेते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अरे ये तो मेरे लिए सीखने के अवसर है, तो हम सीखेंगे आगे बढ़ेंगे। उसके लिए हम अपने आप को अरे ये क्यों आया मेरे जीवन में, ये सारा समय इतना कैसे आ गया, मेरे लिए क्यों हुआ, ये मुझ पर ही क्यों हुआ, हम ये सब नहीं सोचते। हम कहते हैं अरे वाह ये एक और मेरे ऊपर
एक अवसर आया, अब मैं आगे बढ़ना, इससे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाऊंगी। तो ये हमें इस तरह से हमें अपनी आदत बना लेनी है जीतने की। और जिसको हम जितनी मुस्कान के साथ देखेंगे, साथ दोस्तों को बधाई देना। और बाकी जो हमारे दोस्त हैं जो इस तरह से चैलेंज कर रहे हैं अपने आप को, जो हर एक मुश्किल को अपना अवसर मानकर आगे बढ़े, उनको भी हमें बधाई देते देना है। कह रहे हमें उनको भी बधाई देते रहना है, साथ मिलकर के आगे बढ़ना। ये नहीं कि मैं बढ़ गया तो दूसरे से जेलसी करनी है, नहीं। जब वो बढ़ रहे हैं तो हमें उनको भी मुस्कुराते हुए बधाई देनी है, वो बोलते हैं। एक और उदाहरण है कि आप अपने घर में हर सुबह और काम पर जाने से पहले लोगों का अभिवादन करें। तो दूसरी चीज वो क्या बता रहे कि हम जब भी काम पर जाते हैं या हम घर से बाहर निकल रहे हैं, हमारे घर से कोई जा रहा है काम करने के लिए जा रहा है, तो हमें हमेशा क्या करना है, पहले सुबह सुबह हमें उनका अभिवादन करना है। हमें बोलना है गुड लक, गुड डे हम बोलते हैं ना, तो हिंदी में हम उसका अभिवादन भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिन है, शुभ हो, मंगल में हो, है ना। तो वो कहते हैं हमें ऐसा करना है। काम से घर आने पे बच्चों को नमस्ते कहें। तो जब बच्चे भी घर आए स्कूल से और जो काम पे गए हैं वो भी आए, तो हमें उनको नमस्ते कहना है, नतमस्तक होना है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं और फिर वो बता रहे हैं अपनी पत्नी से पूछे कि वो कौन सी डिश पसंद करती है। और वो बता रहे यहाँ पे बहुत अच्छे से कि हमारी पत्नी जब पति पत्नी है घर में, तो हमें पत्नी से भी ये पूछना है, अच्छा आज का दिन कैसा रहा, है ना। उनको अच्छे से हमें उनका ख्याल भी रखना है, पानी भी देना है, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। आते ही बरसना नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, मुझे ये चाहिए, वैसे कहते हैं हमें वो भी करना है। और पत्नी से भी ये पूछना है, अच्छा तुम्हें क्या डिश पसंद है। वो बोलते हैं कि हमें ये भी पूछना है कि तुम्हें क्या डिश पसंद है, और उसे तैयार करने में उसकी मदद करनी चाहिए। तो पतियों को भी अपनी पत्नियों की मदद करनी चाहिए जो उनकी पसंद की डिश बना रही हैं पत्नियां। तो वो कहते हैं बच्चों के साथ घूमें और उनके साथ स्कूल और दोस्तों के बारे में भी पूछें। ये नहीं कि मैं तो नहीं पूछूंगा, भाई मैं पिता हूँ, लेकिन अपने बच्चों के साथ पिता और माता दोनों को समय बिताना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि स्कूल में आज क्या हुआ, तुम्हारे दोस्तों से क्या बातें हुई, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, कौन है। हमें उनके साथ भी समय बिताना चाहिए। कहते हैं मुझे यकीन है कि ये कुछ चीजें हैं जो कई लोग कभी नहीं करते। बहुत सारी ऐसी चीजें जो वो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं वो कभी नहीं करते। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप इन छोटे छोटे रोजमर्रा के तौर तरीकों से बहुत सी नई चीजें सीखेंगे। अगर छोटी छोटी चीजें करना शुरू करेंगे तो हमारी भावनाओं में परिवर्तन आएगा और हम बहुत प्यार करने लगेंगे, हम अपने अंदर के प्रेम को और विस्तार कर सकेंगे। तो कहते हैं कि हम बहुत सारी चीजें और सीखने लगेंगे जैसे जैसे हम ये छोटी छोटी चीजें करने लगेंगे। कहते हैं कोशिश करें और खुद में और दूसरों में बदलाव देखें। कोशिश तो करें, फिर आप दूसरों में और अपने आप में बदलाव भी देखें। नोटिस करें और अपने लिए जज करें कि आप कैसा महसूस करते हैं। तो आप जब कोशिश करें तो आप महसूस करेंगे, और फिर आप देखो कि आप जज करो कि हाँ भाई अब मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, पहले मैं कैसे महसूस करता था। ये कुछ विवरण हैं जो आपकी समझ और जागरूकता बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। दूसरों और स्वयं की समझ और जागरूकता के इस पहलू को मैं आत्मज्ञान कहता हूँ। तो ये कहते हैं कि जब मैं दूसरों और स्वयं की समझ, तो ये हम क्या कर रहे हैं छोटी छोटी चीजें करने से कि मैं अपने लिए और दूसरों के लिए एक जागरूक हो रहा हूँ। किस चीज को? कि अपने बच्चों को समझने के लिए, अपने आप के व्यवहार को समझने के लिए। हम जब भी छोटी छोटी चीजें करना शुरू करेंगे तो हम एक दूसरे को समझना शुरू करेंगे। तो कहते हैं हम जागरूक होने लगेंगे दूसरे के प्रति, और हम मदद कर सकेंगे, आपस में एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। दूसरों और स्वयं की समझ और जागरूकता के इस पहलू में मैं आत्मज्ञान कहता हूँ। तो कहते हैं जब ये मैं इस तरह से जागरूक हूँ तो मैं इसको आत्मज्ञान कह रहा हूँ। ये आत्मज्ञान है जब हम एक दूसरे से ले सकते हैं। तो हम जानते ही नहीं है कि अरे हम ऐसा करेंगे तो ये भी एक आत्मज्ञान है, ये भी हमारी उन्नति करेगा आगे, हमारी आत्मा की। तो कहते हैं ये सारी चीजें आत्मज्ञान है। ऐसा करना शुरू करिए तब आप अनुभव कर पाएंगे। तो अपने आप को प्रबुद्ध करने के आपके पास दशरथ और उनकी गलतियों का एक उदाहरण है। कहते हैं कि मेरे दशरथ रूपी जीवन और अपने आप को प्रबुद्ध यानी कि अपने आप को एनलाइटन करने के लिए अपने इन सारी चीजों को जो आप करना शुरू करेंगे, जो मैं अपने जीवन का बता रहा हूँ कि मैंने नहीं किया, तो कहते हैं कि अब मैं अपने जीवन से बता रहा हूँ ये सारी चीजें आप करना शुरू करो। और दशरथ और उनकी गलतियों का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे अपने दशरथ रूपी जीवन का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, और रोजमर्रा की जिंदगी का कुछ सरल नोटिस भी।
कि रोजमर्रा के जीवन को कैसे जीना है, उसको उसका भी मैं आपको इसीलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। खैर, सबसे महत्वपूर्ण पहलू पे आते हैं। तो नेक्स्ट वो बता रहे हैं, यहाँ तो ज्ञानोदय हो गया और हमने उनका ध्यान की बात भी समझ ली। नेक्स्ट है पति के रूप में पुरुष का जीवन। तो वो थर्ड टॉपिक जो हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं दशरथ जी इस चैनलाइज मैसेज के थ्रू, वो है कि पति के रूप में पुरुष कैसे जीवन जीना चाहिए। कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक पुरुष या महिला होने के नाते पृथ्वी पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ पृथ्वी पे पुरुष हैं या हम महिला हैं, इसका पृथ्वी पे कोई असर नहीं पड़ता। सिर्फ हमारे विचारों की चीज है ये कि अच्छा ये पुरुष है और ये महिला है। कहते हैं उसका कहीं और किसी और तल पे या धरती पे उसका कोई मतलब ही नहीं है कि कोई वहां सब एक है, कोई पुरुष कोई स्त्री नहीं, वहां पे सिर्फ आत्मा है। तो कहते हैं कि वहां ये सब, वहां कहीं और इसका फर्क नहीं पड़ता। आप इसका महत्व नहीं सीखते, इसका कोई महत्व ही नहीं है कि मैं स्त्री हूं या पुरुष है, इसका कोई महत्व नहीं है कहीं पे भी। तो कहते हैं हम सिर्फ एक आत्मा है। यदि आप एक पुरुष हैं तो आपको एक सामाजिक प्राणी के रूप में कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। फर्क क्या है कि अगर हमने पुरुष का जीवन लेकर के आए हैं, हम एक पुरुष रूप से हमने जन्म लिया है, तो कहते हैं कि सामाजिक प्राणी के रूप में आए हैं, हम एक सोशल मैन है, ठीक है। तो कहते हैं कि हम एक हम और उस रूप में हमें कई भूमिकाएं निभानी है। एक महिला के साथ भी ऐसा ही है, और महिला भी जिस जीवन में एक महिला रूप में भी उनके भी अपने एक कई भूमिकाएं एक महिला के रूप में है, उनको सीखनी है, इसलिए वो महिला का रूप लेके आई है। तो कहते हैं उपरोक्त भूमिकाओं में वर्चस्व का प्रश्न ही नहीं है। इन सारी ये दोनों भूमिकाएं हैं, इसमें अलग अलग कुछ भी नहीं है। ये हमने एक आत्मा ने चाहा कि मैं महिला रूप में अपनी भूमिका निभाऊं, इसलिए आत्मा महिला रूप में आ गई है। फिर चाहेगा तो फिर से पुरुष में ले लेगा जन्म। लेकिन कहते हैं कि ये सिर्फ भूमिकाएं हैं, और कोई नहीं कहेगा। लेकिन हाँ, एक पिता और पति के रूप में एक आदमी के सामने कई चुनौतियां हैं। कहते हैं कि ये कोई कहता नहीं है, लेकिन हाँ, पिता और पति के रूप में कई एक आदमी में जो बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। और मैं दृढ़ता से मानता हूँ कि एक आदमी को बहुत काम करना पड़ता है। तो अगर कोई आदमी पुरुष रूप में आया है, जो पिता है और पति है, तो उसे बहुत सारा काम करना पड़ता है। एक पिता और एक पति के नियम बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही वह भूमिकाएं होती हैं जिन पर परिवार की पूरी नींव टिकी होती है। तो पुरुष है और या फिर पति के रूप में है, तो उनपे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि नींव उनपे टिकी होती है। क्योंकि पहले क्या होता था उस समय में कि पुरुष ही होते थे जो कि काम पे जाया करते थे, महिलाएं ज्यादातर घर का कार्य देखती थी। तो उनके ऊपर ही सारी परिवार की पूरी नींव टिकी होती थी, क्योंकि वो अर्निंग मेंबर हुआ करते थे। जब और वो ही सोशल बींग्स होते थे कि क्योंकि वो सोसाइटी में जाते थे, लोगों से बात करते थे, उनको बाहर का पता रहता था। जो महिलाएं होती थी वो घर का कामकाज में रहती थी, उनको बाहर की इतनी ज्यादा नहीं पता रहती थी। इसीलिए जो परिवार की नींव होती थी वो पति और पिता पे ज्यादा होती थी। तो कहते हैं जब तक आप एक पिता और आत्मविश्वासी नहीं है, तब तक आप अपनी पत्नी और बच्चों के जीवन में आत्मविश्वास और सफलता के बीच नहीं बिठा सकते। तो उस समय क्या होता था, एक पिता और पति ऐसे दो भूमिकाएं निभाते थे हमारे जीवन में कि हम उनके से प्रेरणा पाते थे, बहुत सारी प्रेरणा। मैं भी अगर पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैं अपने पिता से बहुत प्रेरित हुई हूँ, बहुत सारी चीजें मैंने उनसे सीखी है, और आज जो मैं जीवन में कर पा रही हूँ, मुझे लगता है कई चीजें मैंने उनसे प्रेरणा ली, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो ऐसे ही हर बच्चा होता है अपने पिता और अपने जो पत्नियां होती हैं वो अपने पति पर एक बहुत ज्यादा वो देखते हैं कि हाँ, वो वहां पर से उनके उसमें आत्मविश्वास जागृत हुआ होता है। और उनकी जो सफलता होती है वो बीज वहीं से आया होता है बच्चों में, खास करके बच्चों में वो बीज वहीं से आया होता है, या तो पिता से, या फिर हम अपने घर में अपने माता पिता को देखते हैं जो कि पिता पति के रूप में भी अपनी माँ, हमारी माता से कैसे बात कर रहे हैं, किस तरह से बिहेवियर है। तो वो बड़े जब होते हैं तो वहीं से सीखा होता है उन्होंने कई सारी चीजें, वहीं से सीख करके वो आगे उनकी सफलता उनके जीवन में होती है। कैसे हमें परिवार को बांध के रखना है, छोटी छोटी चीजें अगर हो गई हैं तो हमें घर छोड़ के नहीं जाना है। आजकल क्या होता है, छोटा सा कुछ हुआ डाइवोर्स कर लेना है, ये वो सारी चीजें उस समय नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए एक आइडल होते थे, परिवार के ऐसे जेंट्स होते थे। तो वही वो बता रहे हैं कि वो एक सफलता का बीज बोने वाले होते हैं, पति और पिता। बच्चे परिवार का बगीचा है और गृहस्थ मुख्य माली है। तो जो गृहस्थ होता है, हेड ऑफ द फैमिली, HUF,
तो वो कौन होते थे? पिता या फिर बड़ा भाई, है ना, कोई ऐसा। तो कहते हैं जो गृहिणी, तो परिवार, बच्चों से परिवार बगीचा होता है एक हमारा, और गृहिणी मुख्य माली होती है हमारे। जो भी घर की गृहिणी है वो उस बगीचे की माली है, वही सब कुछ देखती है, ऐसा माना जाता था। बगीचा तभी खिलता और फल देता है जब घर मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होता है। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमारा बगीचा, जो हमारे घर का बगीचा है, उसको हम सुंदर कैसे बना सकते हैं। एक गृहिणी को भी हम उतनी रिस्पेक्ट देंगे जितना कि हम एक अपने पिता या पति या कोई भी घर का मुख्य है जो बाहर जाकर के जीवनी लेकर के आता है हमारी। तो कहते हैं कि जो गृहिणी है वो माली की तरह होती है, वही सींचती है, वही सारी चीजों को सुंदर बनाती है, हमारे परिवार को सुंदर बनाती है। तो हमें घर मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अगर स्वस्थ बनाना है तो हमें ऐसा समझना चाहिए। और एक प्यार करने वाले परिवार केवल उस समझ और प्यार के बंधन के साथ होता है जो एक गृहिणी को अपने पति से मिलती है। तो जो समझ बूझ हम एक गृहिणी है उसको कहाँ से मिलती है? जो प्यार का बंधन, उसे प्यार मिलता है, अपने पति से मिलता है। वो जब बड़ी हो रही होती है तो पिता से इतना प्यार पाती है, और जब दूसरे घर आती है तो उसको पति से मिलता है। तो कहते हैं कि जो ये साथ है, प्यार का बंधन होता है, एक गृहिणी को अपने पति से ही मिलता है जब वो दूसरे घर चले जाती है। जब तक आप ध्यानी और प्रबुद्ध नहीं होते, अपने और दूसरों के बारे में अपनी समझ और जागरूकता बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, आप एक पारिवारिक बंधन बनाने या विकसित करने में मदद नहीं कर सकते। तो एक परिवार को हम बंधन में रखना, बंधन में यहाँ नहीं कि हाँ हम किसी पर हम डिक्टेटरशिप डाल रहे हैं हिटलर की तरह कि तुम्हें ये करना है, यही यही बैठो, यही खाओ, तुम बाहर नहीं जा सकते, ऐसे नहीं। बंधन यानी प्यार का बंधन। हम एक दूसरे को बांध के रखते हैं, प्यार के साथ बांध के रखना है हमें। प्यार देंगे, एक दूसरे को प्यार देंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे अपने। जब हम ध्यानी होकर के हम ध्यान करेंगे, सब परिवार मिलकर ध्यान करेगा, तो उसमें अपने आप ही वो प्यार आएगा, उसमें अपने आप ही वो बंधन और स्ट्रांग होता चले जाएगा। तो वो कहते हैं कि हमें एक ध्यानी और प्रबुद्ध, अगर जब तक हम ध्यानी और प्रबुद्ध यानी कि हम एनलाइटेंड नहीं होते हैं, हम ज्ञानी नहीं हो जाते हैं ध्यान के साथ साथ, अपने और दूसरों के बारे में समझ और जागरूकता बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करते हम, तो हमें क्या करना है? ध्यान करना है, और ध्यान से ही वो ज्ञान पाएंगे कि हम एक दूसरे के बारे में जागरूक हो सके। जागरूक मतलब एक दूसरे को समय दें, एक दूसरे के बारे में समझें। एक दूसरा अगर कोई सैड है तो उसको छोड़ नहीं दिया कि अच्छा रे ये तो ऐसे ही है, मुंह लटकाता रहता है, नहीं। हमें क्या करना है? उसके साथ समय बिताना है। और समय बिताएंगे तो वो अपने आप ही खुलेगा, अगर उसको रोना है तो रो लेगा, है ना, अगर उसको कुछ कहना है तो कह लेगा। तो हमें एक दूसरे के साथ वैसा बंधन बनाना है कि वो हम एक दूसरे पे विश्वास कर सके, एक दूसरे के साथ हम हैं। तो ये नहीं कि घर में चार आदमी हैं तो चार एक एक कोने में है भाई, किसी को जो करना है, हमें एक दूसरे का साथ रखना है, वो बंधन प्यार का बनाना है, एक दूसरे के साथ रहना है। तो कहते हैं ऐसी जागरूकता हमें, वो कोशिश तभी करेंगे जब हम ध्यानी होंगे और ध्यानी के साथ ज्ञानी बनेंगे। तो कहते हैं ऐसा ही बंधन विकसित करने में, हमारे परिवार को विकसित करने में मदद करता है, तो भी हमारा परिवार विकसित होगा, तभी आगे बढ़ेंगे, तभी जिस लक्ष्य से हम जीवन जीने आए हैं वो समझ पाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे उसको समझने में, और उसको पूर्ण करने में अच्छी तरह से पूर्ण करने में। एक होता है बस टिक इन द बॉक्स, एक होता है नहीं 100 आउट ऑफ 100, 100 क्या 110 भी मिलेंगे हमें तो, है ना। तो वैसा वाला हमें करना है अगर, तो हमें वो बंधन प्यार का बंधन बनाना है। और जब तक आप एक पारिवारिक बंधन नहीं बनाते, आपके पास कोई मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो कहते हैं कि हमें वो बंधन हम बनाएंगे, पारिवारिक बंधन हम नहीं बनाएंगे तो कोई भी हमारे अंदर मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया ही नहीं होगी, यानी हमारे इमोशंस ही नहीं रहेंगे, एक दूसरे के प्रति इमोशंस ही नहीं रहेंगे। जब इमोशन ही नहीं रहे तो हम फिर तो रोबोट्स हो गए। तो इसलिए हमें ऐसा करना है, सिर्फ प्यार से हो सकता है वो, और ध्यान से हो सकता है। बिना किसी प्रतिक्रिया के आप किसी भी चीज से किसी को प्यार नहीं कर सकते। तो हम प्यार ऐसे तो नहीं कर सकते, अरे मैं तुम्हें प्यार कर रही हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, प्यार ट्रांसफर हो गया, नहीं। उसके लिए इमोशन चाहिए। तो हमारा इमोशन कैसे आएगा? जब हम समय बिताएंगे एक दूसरे के साथ। तो कई बार होता है हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि अरे किसी के ऐसे जो परिवार वाले शादी करते हैं ज्यादातर, तो क्या होता है कि हाँ शादी कर दी, अब हमें पता भी नहीं है अपने लाइफ पार्टनर के बारे में। लेकिन जब समय बिताने लगते हैं एक दूसरे के साथ, हम पूछने लगते हैं अच्छा चाय पियोगे, साथ में बिता रहे हैं समय सब है, तब वो इमोशन जागृत होते हैं, तब वो प्यार जागृत होता है। तो समय बिताना बहुत जरूरी है एक दूसरे के साथ।
तो कहते हैं कि हमें इसमें हम ऐसी परिस्थितियों में आपको लगता है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जब अगर हमारे बीच में प्यार ही नहीं है, तो कहते हैं हमें ऐसी परिस्थिति लगेगी कि हमारे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सैड हैं, हम घर आए थक हार करके, या हाँ गृहस्थ में हमें कुछ हो गया कि हाँ भाई कहीं से कुछ हमने सुन लिया, किसी ने लेडीज का क्या होता है, किसी ने कोई कमेंट कर दिया या कुछ हो गया तो वो सैड हो गए किसी चीज को लेकर के। तो अब घर में पति आ रहा है तो वो पत्नी से पूछ ही नहीं रहा है कि हाँ भाई आज क्या हुआ, या फिर तुम अच्छा कुछ पहन लो या अच्छे लग रहे हो, तो अच्छे लग रहे हैं तो कोई कमेंट दे कि हाँ तुम अच्छे लग रहे हो, या घर में कुछ छोटी सी चीज ही लेके आ जाओ पत्नी के लिए। लेकिन अगर पति अगर थका हुआ आ रहा है और पत्नी ने पूछा ही नहीं कि हाँ आ गए तो आ गए, बस आ गए और वो हो गया, तो कहते हैं कि उन सारी चीजों में जीवन का कोई अर्थ ही नहीं आएगा। कई बार होता है अपना जीवन इतना निरर्थक लगने लगता है, अरे मैं कर क्यों रही हूँ ये सारी चीजें, मैं कर क्यों रहा हूँ, मैं इतनी भागदौड़ क्यों कर रहा हूँ, ऐसा लगने लगता है। जीवन सार्थक आशयों से भरा हुआ है, लेकिन जब तक आप ध्यान करते हैं और प्रबुद्ध हो जाते हैं तभी आप जीवन का सच्चा सार सीखते हैं। तो जीवन का महत्व हमें कैसे पता चलता है? ये सारी चीजें तो बनी हुई है, गृहस्थ बना हुआ है, सब कुछ बना है, लेकिन जीवन का अर्थ हम सिर्फ ध्यान में आकर के पाते हैं कि अच्छा मैंने जीवन जिया है, जो मैं ये जीवन लेकर आया हूँ, अपना मानव जीवन मुझे मिला है, उसका अर्थ क्या है? जो मेरा परिवार है वो मेरे साथ क्या है? हम सब कर बंधन में बंधे हुए हैं, वरना हम सब आत्मा है। तो हम जब ध्यान में आते हैं तब हमें पता चलता है अरे हम सब आत्मा है, लेकिन जो हमारा परिवार है ये हम सब कर्म बंधन में बने हैं, इसीलिए हमने ये चूज किया, ये हमने स्वयं ने चूज किया है कि हम ये परिवार में आए। मेरे पिता कौन होंगे, मेरी माता कौन होगी, मेरी पत्नी कौन है, मेरा पति कौन है, मेरे बच्चे कौन है, सब हमने डिसाइड किया है, क्योंकि हम चाहते थे इस कर्म बंधन में आने के लिए, हम कुछ सीखना चाहते थे, इसलिए हम आए हैं। तो कहते हैं कि जब हम ध्यान में आते हैं तभी जीवन का सच्चा सार सीखते हैं। ईमानदारी से कहूं तो ध्यान अपने आप में बेकार है। तो कहते हैं अगर ईमानदारी से कहो तो ध्यान वरना बेकार है, उसकी जरूरत ही क्या है हमें ध्यान करने की, वो तो अपने आप में बेकार है। इसका स्पष्ट संकेत मेरा अपना जीवन है। कहते हैं कि क्योंकि मैं ध्यानी था, इतना ध्यानी कि 5 वर्ष की आयु से मैंने ध्यान किया, और 12 साल की आयु में मैं इतना ध्यानी हो गया था कि मुझे ये हर अपने जीवन में पता था कि ध्यान करने को मैं कैसे कहाँ पे मुझे ध्यान करना है, कब करना है, और उसका ज्ञान में कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर मुझे यूज करना आता था। तो कहते हैं कि ये सारी चीजें मैंने ध्यान में सीखी, लेकिन बाद में क्या करा, वो ध्यान बेकार चले गया, क्योंकि मैंने उसको भूल गया। मैं जब मेरे जीवन में ऐसी घड़ी आई कि जब मुझे ध्यान की सबसे ज्यादा जरूरत थी और मुझे ध्यान करना चाहिए, तो मैंने ध्यान करा ही नहीं। तो कहते हैं हमेशा हर सिचुएशन में, जीवन के हर पल में हमें ध्यान रखना है कि हम ध्यानी है, और हमें सबसे भागते हुए सबसे पहले कहाँ जाना है? ध्यान। हमारा सबसे पहला चीज कहाँ होनी चाहिए? ध्यान में। कहीं भी जीवन में हमें कुछ भी है, चाहे वो अच्छा है, चाहे हमें कृतज्ञता भाव प्रकट करनी है, या फिर हमें कुछ चीज, हमें जीवन में डिसीजन लेने हैं, कुछ भी हमें ध्यान करना है। कहते हैं सच्चे प्रयास से एक प्रबुद्ध मास्टर बनना एक बहुत ही आसान और आनंददायक जीवन महत्वाकांक्षा बन जाता है। तो कहते हैं जो सच्चा प्रयास अगर हम करें तो हम एक बहुत ही ज्ञानी, महाज्ञानी, प्रबुद्ध, एनलाइटेंड मास्टर बन सकेंगे, गौतम बुद्ध की तरह। तो ये नहीं है कि हाँ वही बने थे, वही एनलाइटनमेंट पाए थे, हम सभी कर सकते हैं। हमारे पत्री जी एक इन सब चीजों का एग्जाम्पल है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन के हर पल में वो सब कुछ करते थे, इतना भाग दौड़ करके हम सब के लिए ये ले आए, पीएसएसएम ले आए, है ना, लेकिन अपने परिवार को समय देते थे, अपने बच्चों के साथ समय बिताते, अपनी पत्नी के साथ समय बिताते, जहां मौका मिला तो हम लोग ने देखी थी, अरे स्कूटर की राइड पे ही निकल पड़े, छोटी सी, है ना। तो कोई भी मौका मिला छोड़ना नहीं है उन सारी चीजों को जीने के लिए भी। तो कहते हैं कि हम जब ऐसा करना शुरू करते हैं, हम ध्यान का प्रयास करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही आनंददायक और महत्वाकांक्षा से बन जाता है। इसीलिए पाठक प्रबुद्ध बनने के लिए महत्वाकांक्षी हो जाएं। बस इतना ही। और फिर वो अलविदा कहते हैं ये मैं सब बताना चाहते थे, और अलविदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। मैं इस समय कारण जगत में हूँ, तो कहते हैं कॉजल जगत में, मैं कारण जगत में हूँ। मैंने अभी तक एक्सेस चेंज के लिए कोई विशिष्ट कार्य नहीं किया है। तो कहते हैं कि मैं कारण शरीर में हूँ, मैं अपने कॉजल वर्ल्ड शरीर में हूँ। हमने जाना ना कि कॉजल वर्ल्ड, जब हम कॉजल वर्ल्ड में जाते हैं तब वहां से ही हमारा कर्म निश्चित होता है, फिर हम चाहते हैं कि हम कहाँ जाना चाहेंगे, हम धरती पे जाना चाहेंगे, हमारे कर्म के अनुसार हम वापस से वहां से धरती पे आ जाते हैं। तो कहते हैं अभी मैं वहीं पे हूँ, और मैंने अभी तक कोई भी
ऐसा एक्सचेंज नहीं करना चाहा। मैं अभी भी उस दशरथ रूपी शरीर को छोड़ करके मैं आत्मा स्वरूप में अपने कौशल बल से उसमें वर्ल्ड में हूँ। तो धन्यवाद मास्टर्स, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुपम जी। थैंक यू, तो सुंदर आपने एक्सप्लेन किया। और कई चीजें तो मैं खुद भी इतने मतलब डीपली सुन रहे थे कि उन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छा बोला है ना, कि बच्चे बगीचा है उनको इतनी तरह से, और अपने जीवन का उन्होंने एग्जाम्पल जो दिया कि ना मैंने अपना जीवन पूरा व्यर्थ कर दिया, क्योंकि हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना है। और एक चीज ये बात सही है, मैंने जो बुक पढ़ी थी एक आत्मा की यात्रा, कि उसमें भी मैंने बहुत, जब हम ध्यान में आते हैं तो हम बहुत सारी नई नई चीजों का वो करते हैं कि धरती पे हमने जो जितना हमें समय मिला है, हमारी प्रगति तेजी से होती है, सूक्ष्म लोगों में बहुत स्लो होती है। सही बात है, और इसमें भी यही दिया है कि आपको धरती पे जो जन्म मिला है उसका सदुपयोग करें, ध्यान करें। बहुत सुंदर, बहुत सारे मैसेज दिए उन्होंने इसमें। एक चैप्टर से हमें कितना कुछ मिलता है। हाँ, हाँ जी। तो मास्टर्स आप लोग भी अपना शेयरिंग करें, हैंड रेस करें। और निर्मला जी, दीपा जी, गायत्री जी, लोकेश जी, बहुत सारे मास्टर्स हैं जी। दीपा जी। आत्मनंदन सभी मास्टर्स को। अनुपमा जी, मैं बहुत इनका अच्छा स्वाध्याय। इंट्रोडक्शन, एक मिनट, मैं इनका इंट्रोडक्शन देती हूँ। ये रितु जी की सिस्टर हैं। अब आप समझ गए होंगे। हाँ और नमस्ते मैम। ये रितु और दीपू मेरी दोनों छोटी सिस्टर हैं। अरे वाह तो हम तीनों बहनें हैं। वाह, तो ध्यानी परिवार ये, है ना। हाँ, ध्यानी परिवार। और मेरी मम्मी भी जुड़ती हैं, आज वो नहीं है। हाँ, मम्मी भी है मेरी, सुलोचना जैन। तो मैं एक्चुअल में ये बताना चाह रही थी, ये बहुत अच्छी पेंटिंग सिखाती है और ये वाह, सेशन भी लेती हैं, हाँ, मेडिटेट विद आर्ट के लिए। तो ये अच्छा। बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, राइट। अब मैंने इनका इंट्रोडक्शन दिया। वेलकम दीपा जी, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी, आपने बहुत 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 ज्यादा तारीफ कर दी। नहीं नहीं, सभी के अंदर क्वालिटीज है भाई, बहुत, उसमें क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। लगता है, हाँ जी। तो आज का स्वाध्याय बहुत अच्छा था। और बहुत अच्छा आपने स्वाध्याय भी, आपने बहुत अच्छे शब्दों में बहुत अच्छी तरह समझाया दशरथ के बारे में। और उन्होंने किस तरह से अपने गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में को किस तरह से व्यतीत करना चाहिए, किस तरह से परिवार में एक प्रेम संबंध बना करके किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, उस तरह से उन्होंने जिस तरह से वो वर्णन किया है, बहुत अच्छा वर्णन है। तो बस मैं इतना ही कहूंगी कि बहुत अच्छा स्वाध्याय करा। थैंक यू सो मच दीपा जी, आपसे मिलके बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा लगा। मुझे थैंक भी, यू। मैंने आपका मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके। सही बात है, जितने ज्यादा की स्वाध्याय तो, बट आप जितनी अच्छी हम्म, अच्छी बाड़ी में, जो आपकी बाड़ी में जितनी मिठास थी ना, बस वो हम्म, सुन करके तो बस बहुत अच्छा, सच में बहुत। आपने जिन शब्दों में जिस तरह आपने स्वाध्याय कराया है, वो बहुत अच्छा लग रहा था, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा धन्यवाद मैम। था। थैंक थैंक यू, यू दीपा थैंक जी, यू। थैंक यू। पहले हम निर्मला जी को लेंगे, और फिर गायत्री जी को, फिर बेस्ट ग्रेट जो भी है ना। सॉरी निर्मला जी, हाँ निर्मला जी आप आइए जी। आत्मवंदन अनुपम जी, सभी लोगों को मेरा आत्मवंदन। सच में आपने इतना अच्छा स्वाध्याय कराया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। और लग रहा था कि दशरथ जी भी इतने ज्ञानी होकर, और वो भी बेचारे आखिरी में उनको भी मतलब ऐसा फील हुआ कि ऐसा हो गया कि वो उन्होंने अपना शरीर को राम से इतने ज्यादा अटैच्ड हो गए थे। तो मतलब हम लोग तो क्या चीज है, हम लोग तो अटैच्ड हो ही जाते हैं जब वो उनसे ऐसा हो गया मतलब। और वो उस चीज के लिए उन्होंने वो किया, और हम लोगों को ध्यान दिया कि अपने बच्चों को खूब प्यार करो, पत्नियों को प्यार करो, पति को प्यार करो। वो सब चीजें उन्होंने बताई। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। और आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छी तरीके से। थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अनुपम जी एंड गायत्री जी, सब थैंक यू। हमारे बहुत एक्टिव मेंबर है ये। हाँ, आत्मवंदन मीनू जी, आत्मवंदन अनुपम जी, बहुत आत्मवंदन। अच्छी तरह आपने समझाया। दशरथ जी के बारे में आजकल ये पता मुझे नहीं था, ज्ञानी थे
और 4 बच्चे थे, जे राम जी लक्ष्मण जी, वो भी पता था। लेकिन जो बच्चे के मोह माया में, हम भी ऐसे ही है, मोह माया में ही फंसे रहते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। जो अपने लिए करना है वो नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो ये सबक मिला हमको भी, अपने लिए ही कुछ करना चाहिए। हाँ, वो तो सबके लिए बहुत है। करो लेकिन अपने लिए भी कुछ करो यार, बहुत सही बात। बराबर ना। ये अच्छा मुझे लगा कि दशरथ जी ने भी बच्चे के मुंह में और पत्नी के कहने पर, और फिर बाद में पता चला कि मैंने ध्यान में ये सब किया, ये नहीं किया होता तो अच्छा होता है, मर गए वो सब। बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू सो मच मैम। हमें हमेशा याद रखना है कि हम आत्मा है, हम आत्मा स्वरूप हैं, हाँ, और दूसरों को भी हमें समझना है कि ये भी आत्मा है। तो जब हम ये समझ लेते हैं तो इंटरफेरेंस नहीं रहता। मैं बस ध्यान एक में यहाँ आके पे, बहुत कुछ अच्छा जानने को हाँ, मिला है। और पत्री जी ने तो, ये पत्री जी का ध्यान में तो बहुत अच्छा। और वो तो, वो जो बोलते हैं ना, वो तो इतना दिल को अच्छा लगता है ना कि ना पूछो। हम उसके बाद कुछ शब्द ही नहीं निकल सकते। पत्री जी तो बहुत ही, क्या कहना है उसके लिए, बस चलिए। ध्यान मुझे करो बाबा, ध्यान करो। वो हम्म, तो इतना अच्छा लगता है ना। मुझे अभी ये पढ़ते हुए ये समझ में आया कि पितामह हमेशा बोलते हैं नो इंटरफेरेंस, नो इंटरफेरेंस। ये अब ये वाला पढ़ने के बाद समझ में आया नो इंटरफेरेंस का मतलब क्या है। हमें अपना सबका अपने कर्म करने हैं, हमें हर चीज का कर्तव्य पालन करना है, लेकिन इंटरफियर नहीं करना दूसरे के कर्तव्य में। वो उसकी फ्री विल है, उसको रहने देना है, हमें उसको जबरदस्ती खींच खींच करके ऐसे कराना नहीं है, तुम यही करो जो मैं कह रहा हाँ, हूँ। एक्चुअल ऐसा में है। सबकी अपनी जर्नी है, हाँ, हाँ, वो और है। सब अपना सोल हाँ, प्लान बनाकर आए हैं, तो हम उनको अगर कोई चीज के लिए रोकते हैं या अपना प्रेशर देके कहते हैं कि तुम ये कर लो, जैसे माँ बाप बोलते हैं ना बच्चों को कि तुम, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, तो वो उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस हो। सही कह रहे हो बच्ची बहुत सरकार। अच्छा। थैंक यू आत्मबंधन। गायत्री जी। थैंक यू सो मच। अब एक हैंड रेज और है, वो ले लेते हैं। मोनिका जी, आप अपना कैमरा खोलेंगे? आत्मवन ओके। जी हाँ। आत्मवंदन। आत्मा मैजिशियन। आपने बहुत अच्छा बताया। आ, और दशरथ राजा ने बोला कि खुद पर ध्यान दो, खुद की जर्नी को हील करो। पर उन्होंने ये भी बोला कि हम पहले से ही प्लान करके आते, क्योंकि वो क्यों भूल गए, क्योंकि उन्होंने प्लान करके आए आए थे कि उनका हिसाब था ना। श्रवण बाल था, उनके पिताजी ने उनको शाप दिया था ना। इसलिए फिर मुझे ये क्वेश्चन था कि हम भी प्लान करके आए होंगे ना, तो हम भी कभी योग ध्यान करने भूल जाएंगे ना, कि क्योंकि तो हमारा प्रारब्ध है, तो वो तो हमें चुकता करना ही पड़ेगा ना, हमारे तभी साथ हम क्या जा है सकते हैं। कि हमें तो इसलिए तो मैं बस यहाँ पर आप मीनू मैम ऐड करिएगा अगर कुछ है, मैं यहाँ पे इतना बोलूंगी कि हम सोल प्लान लेकर के हैं, और हम सोल प्लान अपने मानव शरीर में लेकर के हैं। तो मानव शरीर ही एक ऐसा है जिसमें ज्ञान का बल है, जिसमें डिसीजन लेने की शक्ति है, कि हम सोच सकते हैं क्या सही है और क्या गलत है, और किसी जीव में ये नहीं है। और सारे जीव जैसा है वैसा ही करते हैं। हम सिर्फ मानव शरीर में होकर के हमें ये डिसीजन लेने की ताकत दी है परमात्मा ने, कि अच्छा तुम सोल प्लान बनाए हो, लेकिन जा करके हमें सीखना है कि अच्छा ये हम कर रहे हैं ये सही है या गलत है। हमें वो है, और उसके साथ हमारी फ्री विल भी है। फ्री विल भी है कि हम अगर बदलना चाहें, कहें कि अच्छा वो मेरा सोल प्लान मुझे सही अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मुझे चेंजेस चाहिए, तो मैं वो फ्री विल यूज करूं और उसके बाद उसको चेंज करके आगे करूं। मैं गलत, अगर मैंने प्लान बनाया, हम कोई नक्शा बनाते हैं ना, कि कोई भी हम घर बनाने चलते हैं, हमने नक्शा बनाया, नक्शा बन गया, पास होगा, उसके बाद हमने घर बनाया, फिर पता चलता है नहीं नहीं ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, हम फिर से नक्शा बनाते हैं और दोबारा से हम उसको चेंज कराते हैं कि हाँ नहीं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे से गलती हो गई इस प्लान में, आर्किटेक्ट से हो गया, हम आर्किटेक्ट को बोलते हैं कि ये चेंज करो, मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसे हम अपने लाइफ के आर्किटेक्ट हैं। तो हमें पता है कि हमें बुद्धि दी है, मानव शरीर दिया है, हमें बुद्धि दी है, बुद्धि सिर्फ हमारे पास है, और किसी किसी भी किंगडम में वो बुद्धि नहीं दी गई है, सिर्फ मानव को दी गई है। तो हमें उस बुद्धि को यूज करना है, और हमें जब हम यूज करेंगे तब हमें पता है कि अच्छा ये चीज सही कर रहा हूँ मैं, या सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, और यहाँ पे मुझे क्या चेंज करना है। ये फर्क है बस।
सही तो कह रहे हैं आप, मीन्स कोई बिल्कुल सही, क्योंकि प्रॉब्लम हम है ना। सोल प्लान करके आते हैं, बिल्कुल, क्योंकि कुछ हमें फ्री चेंज विल किया होती तो है। बिल्कुल सही, अनुपम मैम ने बिल्कुल सही समझाया है। और आप भी अपना सोल प्लान लेके आए हो, आप जो सोच रहे हो हम भी लेके आए, बिल्कुल लेके आए, सभी लेके आते हैं, हम सोल प्लान सब करके लेके आते हैं। आए। जब हम ध्यान में आए हैं तो हमें सब कुछ ज्ञान होता जा रहा है, हमें भी नहीं पता था, हम भी बस उन्हीं में उलझे हुए थे। पितामह ने कहा हमें स्पिरिचुअल प्लान भी बनाना है अपना, और आज हम स्पिरिचुअल यहाँ प्लान भी प्लेटफॉर्म पे हैं, बनाना ये है। भी हम जब ध्यानी हाँ बनेंगे, ये भी हमारा सोल प्लान था। हाँ, और हमारा स्पिरिचुअल प्लान हमें बनाना है कि अच्छा मुझे कैसी प्रगति करनी है अपनी आध्यात्मिकता में, वो प्लान भी मुझे ही बनाना है। तो बनाते रहिए, सोचेंगे, जैसा हाँ, सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। हाँ, वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। तो आप हाँ, सोचिए कि आप भी ऐसे ही ज्ञान और ध्यान सबको हाँ, सिखा रहे हैं, तो आप भी बन जाएंगे, ठीक हाँ, है ना। And तो मैं बोल रही थी कि कुछ मीन्स ऐसा नहीं कि हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं ना, तो वो प्रॉमिस तोड़ने जैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं ना, ऐसे बोल रही हूँ। अगर आपने आप बोलिए मीनू मैम। नहीं नहीं, आप बोलेंगे। नहीं सॉरी, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, आप। नहीं, अगर जैसे हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया, अब हमें पता चल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब ही नहीं है, वो हमारे लिए भी परेशानी है और दूसरे के लिए भी परेशानी है वो कॉन्ट्रैक्ट, तो उस कॉन्ट्रैक्ट से फायदा क्या है? तब हम उसको क्या करते हैं, ध्यान में बैठते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं, उस अग्रीमेंट को कैंसिल कर देते हैं। वो भी हमारे पास शक्ति दी है, वो भी फ्री विल हमें दी है, तो हम लेके जो आए हैं वो लेके आए हैं, लेकिन अब हमारे पास बुद्धि है, इस शरीर में हमारे पास बुद्धि है, वो आत्मा स्वरूप में हमने प्लान बनाया था, शरीर के साथ हमें बुद्धि दी है, इसीलिए कहा है वहां पे दुगना टाइम लगता है, पर इस शरीर में आकर के हम बहुत तेजी से सीखते हैं, क्यों? यहाँ पे हमारे पास बुद्धि है। ठीक है, जी ने समझ गए बोला था मोनिका कि जी। वी आर गॉड। हाँ हाँ, समझ बिल्कुल, गई। वी आर चलिए, गॉड। बिल्कुल वी आर गॉड। अब थैंक हम यू। अपना ध्यान सत्र की ओर चलेंगे। हाँ, ठीक ध्यान है, कर। थैंक यू मोनिका जी। तो आप ध्यान कराएंगे अनुपम जी? हाँ, मैं कराती हूँ। चलिए, ठीक है। तो हम 45 मिनट्स का ध्यान कर लें, हाँ जी। और जिनको अगर बाकी का बाद में बैठना चाहिए बैठ लें। तो मैं म्यूजिक शेयर कर दूंगी, आप गाइड कर। मास्टर्स, चलिए ध्यान करेंगे। आप अपना सुखासन ले लीजिए, पानी रख लीजिए, अगर किसी को लेना है पास में पानी रख लीजिए, तो कोई पानी भी पी लीजिए ध्यान में बैठने से पहले। और अपने जहाँ पे भी आप बैठे हैं, जिस भी आसन में, बस हमें सुख आसन में बैठना है। सुख आसन मतलब अपने बॉडी को कष्ट नहीं देना है, अपने मन को कष्ट नहीं देना है ना। तो आप जहाँ भी सहजता से बैठ सकते हैं, आलती पालती मार के बैठ सकें, धरती पे आराम से बैठे, कुर्सी पे बैठे हैं और पैर नीचे लटके हुए हैं, तो पैर को इस तरह से एड़ी के ऊपर एड़ी चढ़ाते हुए क्रॉस कर लीजिए, चश्मे नीचे रख लीजिए, अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में ऐसे फंसाते हुए, हथेली ऊपर रखते हुए बहुत ही आराम से अपनी गोदी में रख लीजिए, जैसे एक बच्चे को गोदी में सुलाते हैं ना, इस समय अपने हाथों को बस गोदी में आराम करने के लिए बैठा दीजिए और आंखें बहुत ही कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। आइए ध्यान की यात्रा शुरू करेंगे। अपने आप को पूरी तरह से बाहर की दुनिया से समेटते हुए यू टर्न लेते हुए अपने भीतर जाएंगे और मिलेंगे अपनी प्रिय सखी अपनी सांसों से। अभी अपनी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को सीधा, पीठ को सीधा, पेट अंदर हल्का सा और छाती को बाहर, ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और आप बहुत सरल रहें। आपका पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। और जुड़ जाएंगे अपनी सांसों से। ठीक है। थोड़ी
अपने आते हुए श्वास और अपने जाते हुए श्वास को देखते रहिए मास्टर्स। हमें ना अपने विचारों से लड़ना है ना अपने शरीर से। ध्यान सिर्फ अपनी श्वासों पे। थोड़ा बहुत कम करूं। जुड़े रहे मास्टर्स अपनी श्वासों के साथ। कैसे हमारी श्वासें हमारे भीतर आ रही हैं और कैसे बाहर। आती हुई श्वास और हमारी जाती हुई श्वास को हम साक्षी भाव से देखेंगे। हमारी श्वासें हमारी वो प्रिय मित्र है जिससे मिलने के लिए हम बेकरार रहते हैं। एक दूसरे को निहारेंगे ऐसे जैसे प्रेम है एक दूसरे में। बने रहें श्वासों के साथ अपने प्रिय मित्र अपने प्रिय सखी के साथ। हमारे आते हुए श्वास और हमारे जाते हुए श्वास हमारे मित्र हैं ये जो हमें हमसे मिलाने ले चले हैं। कहीं भी आप इधर उधर हैं तो ध्यान वापस अपनी सांसों पे ले आएं। बने रहें सांसों के साथ।
ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ ध्यान अपने सांसों के साथ। न लड़ना है, न झगड़ना है, न तन से न मन से, एकदम सरल होते हुए बनाए रखें अपना ध्यान। रुकिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बिफोर यू स्किप दिस साइड। क्या आपका ट्रेड आपको उतना प्रॉफिट दे पा रहा है जितना आप सोचते हैं, या सिर्फ टाइम पास हो? बने रहें मास्टर्स अपनी सांसों के साथ। हमारी सांसें हमारे कृष्ण हैं और हम अर्जुन। ध्यान हमें अर्जुन की तरह करना है और धीरे धीरे अपने अंदर के हर एक कौरव को बाहर भेजते रहेंगे। जैसे जैसे हम ध्यान से जुड़ेंगे, हमारे मन के विचार जो कौरव रूपी हैं, विकार जो कौरव रूपी हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं एक एक करके। हम सभी को अर्जुन बनना है, अर्जुन बनते हुए योगी बनना है। योगी भव अर्जुन कृष्ण ने कहा है।
आपका मन शांत हो गया है। और आपकी सांसें एकदम गायब। आखिरी के 2 मिनट मास्टर्स। मास्टर्स धीरे धीरे अपने आप को वापस समेटते हुए अपने कमरे में जहाँ आप बैठे हैं वहां ले आइए। अपने पैरों को, पंजे को धीरे से हिलाते हुए अपने शरीर को अनुभव करें। बहुत ही धीरे धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को खोलते हुए नमस्कार मुद्रा में ले आइए। हल्के से रगड़ते हुए अपने हाथों को, अपने हाथों की हथेली अपनी आंखों पे रख लीजिए। 5 4 3 2 1 और 0। बहुत आराम से अपनी आंखें खोलते हुए अपने हाथों की ऊर्जा चाहे तो अपने चेहरे पे, अपने गर्दन पे, अपने हाथों पर, अपने चेस्ट पे, पूरी बॉडी पे लगाते हुए अपने हाथ वापस आंखों में, और आंखें आप आराम से खोलिए। हमारी आंखों में 80% ऊर्जा होती है, हाथों में 10%, पैरों में 10%, और हमें 100% पूरी ऊर्जा लेनी है अपने शरीर में। थैंक यू सो मच मास्टर्स। और इस ऊर्जा को थोड़ा सा हम वहाँ जो रितु की जो पेट है कैंडी के लिए भी भेज दें। आप बोल दीजिए। हाँ, सभी मास्टर्स आइए प्रार्थना करते हैं और ऊर्जा भेजते हैं अपने हाथों में। जो हमारी ऊर्जा है, ये वो रितु जी के पेट, उनका नाम बोल दीजिए मीनू जी। कैंडी। कैंडी के हम भेजते हैं कि वो ताकि जल्दी से स्वस्थ हो जाए कैंडी वापस से, और उसके सारे घाव भर जाएं जल्दी से। उसकी सर्जरी बहुत ही स्मूथली, बहुत आराम से और पूरी तरह से अच्छी तरह से हो जाए, पूरी जल्दी जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। और जितने भी जीव हैं जिनको भी ये ज़रूरत है इस ऊर्जा की, उन तक भी ये पहुँचे ऊर्जा हमारे हाथों की, इस समय हमारे ध्यान की, और वो सभी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। थैंक यू सो मच मास्टर्स।
थैंक यू अनुपम जी, Thank थैंक you. यू। ब्यूटीफुल मेडिटेशन, बहुत डीप था। मैं तो एकदम डीप चली जाती हूँ। तो जो लोग ध्यान में बैठना चाहते हो, बहुत ऊर्जा मुझे तो महसूस हो रही थी, और जो ध्यान में रहना चाहते हो रहें, और जो कोई शेयरिंग है, किसी को कुछ कहना है कह सकते। जी दीपा जी कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, ध्यान बहुत गहरा था, और अभी भी आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा है, ध्यान में और बैठिए। लग रहा है हाँ, बस बस बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, बहुत सुंदर ध्यान और बहुत सुंदर ज्ञान। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब का बहुत सारा प्रेम पाया मैंने, और ये मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद। तो योर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी मीनू में बहुत धन्यवाद अनुपम जी। और बस मैं अभी भी मेरे मन से यही प्रार्थना निकल रही है कि कैंडी की आज जो सर्जरी है वो अच्छी तरह हो जाए, वो ठीक होकर घर आ जाए, रितु जी भी आ जाए अपने प्लेटफॉर्म पे, हम सभी जो भी जीव जंतु हैं सभी स्वस्थ रहे, आपस में प्यार बना रहे। हाँ, थैंक हम सब Thank मिलकर ये ऊर्जा भेजते रहेंगे, जैसे बिल्कुल। जैसे हम ध्यान करेंगे, और ऊर्जा बेस। जल्दी से थैंक यू मास्टर, थैंक यू। आप सभी ध्यान में जो कल फिर जुड़ेंगे हम इसी वक्त 3:30 बजे एक नए मास्टर के साथ। धन्यवाद।